शकुनी महाभारत के मुख्य पात्र में से एक है। शकुनी ने भले ही हस्तिनापुर में रहकर महाभारत युद्ध का षड्यंत्र रचा, लेकिन क्या आप जानते हैं शकुनी का अफगानिस्तान से क्या रिश्ता था? जानिए, महाभारत में शकुनी ऐसा पात्र है जिसको महाभारत के महायुद्ध का विलेन और मजेदार माना जाता है। ये शकुनी मामा के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। महाभारत युद्ध में उन्होंने कौरव की ओर से लड़ाई लड़ी, लेकिन शकुनी जानता था कि इस युद्ध में कौरव की हार होगी। बावजूद इसके उसने अपना बदला लेने के लिए अपनी बहन के खानदान का सर्वनाश करवा दिया। शकुनी ने भारत के हस्तिनापुर में अधिकतर समय बिताया, लेकिन उसका अफगानिस्तान से क्या नाता था आइए जानते हैं। शकुनी का अफगानिस्तान से रिश्ता। शकुनी गांधार साम्राज्य का राजा था। खंदार अफगानिस्तान में है। महाभारत के समय में गंधार एक शक्तिशाली साम्राज्य था। आज के दौर में अफगानिस्तान से का खंदार तालिबान का गढ़ माना जाता है। ये तालिबानी हुकूमत चलाती है। तालिबान के संस्थापक मौलाना मुल्ला अमर का जन्म भी खंदार में हुआ था, जो खंदार प्लेन हाईजैक में शामिल था। 90 के दशक में खंदार जिन दो घटनाओं के लिए जाना गया, उनमें से एक था तालिबान का उदय और दूसरा था भारतीय विमान का अपहरण करके उसे खंदार ले जाना। महाभारत का मास्टरमाइंड शकुनी गांधारी का भाई था, यानी कौरव और पांडव का मामा था। जिस राजनीतिक उद्देश्य से गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से किया गया था, उसी को पूरा करने के लिए शकुनी हस्तिनापुर में रहा। दुर्योधन की कुटिल नीति के पीछे शकुनी का ही हाथ था। शकुनी हस्तिनापुर के राजा और अपनी बहन के पति धृतराष्ट्र से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने कौरव और पांडव को आपस में लड़ने पर मजबूर कर दिया। किस अपमान का बदला लेना चाहता था शकुनी? शकुनी नहीं चाहता था कि उसकी बहन गांधारी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र से हो। भीष्म के दबाव में गांधारी को धृतराष्ट्र से विवाह करना पड़ा। वही दूसरी वजह थी कि धृतराष्ट्र इस बात से अज्ञात थे कि गांधारी एक बकरी की विधवा है। जब ये बात खुली तो धृतराष्ट्र अपने ससुर सुबाला और शकुनी समेत उनके 100 पुत्रों को जेल में बंद कर दिया। उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। राजा सभी पुत्र मारे गए। उन्होंने धृतराष्ट्र से विनती की तो शकुनी को छोड़ दिया गया। सुबाल ने धृतराष्ट्र से वादा किया था कि शकुनी हमेशा कौरव के साथ रहेगा, लेकिन शकुनी को कभी इस अपमान को नहीं भूला और उसने महाभारत युद्ध का षड्यंत्र